क्लास 10th में हम बात करते हैं लेसन 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इस लेसन 2 में आपके एग्ज़ाम में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, साथ में 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे तो रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या होता है और त्रिघात क्या होता है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। रैखिक मतलब जिस पे कोई भी घात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लिख लिया अपन ने 6x+2। देखिए x की कोई भी घात नहीं है। द्विपद द्विघात में क्या हो जाएगा, तो जिसकी पावर कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। जैसे लिख दिया हमने 3x² + 5x+2। और त्रिघात में क्या आएगी, 3 घात आएगी। अगर कोई भी घात नहीं है तो रैखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद और 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। इसके अलावा ये क्वेश्चन लिखा है कि इसका मानक समीकरण क्या होता है, मतलब द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है। तो ax² + bx+c ये मानक समीकरण होता है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, 100% ये आ सकता है। हम बात करते हैं तो अभी 2023 के एग्ज़ाम में आपके यहाँ पर आया था, क्वेश्चन आया था कि वर्ग समीकरण का क्या करना है, वर्ग समीकरण का y के पदों में मानक समीकरण बताओ। y के पदों में क्या करना है, मानक समीकरण बताना है। तो अपना नॉर्मल क्या होता है x के पदों में, ax² + vy+c = 0। लेकिन बोला था y के पदों में बताओ, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो y के पदों में क्या हो जाएगा, a का a रहेगा, बस x की जगह पर y आएगा। ठीक है, b का v रहेगा, बस इस ये पे यहाँ पर x रहता है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, +c = 0। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, टॉपिक जो रहता है 2 लेसन है सेकंड, सभी ने लगाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप, ये वाला 2022 के एग्ज़ाम में आया था और ये वाला क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में आया था। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो करना कैसे है, आप देखिए, फर्स्ट देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि y = px ग्राफ नीचे दिए गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। सीधा सीधा इसमें देखना है क्या x लाइन पर कहीं पर कोई ये सेकंड लाइन x पर टच कर रही है, कहीं पर भी टच नहीं कर रही। तो आंसर क्या आ जाएगा, p। इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट का, px = 0। ये देखिए यहाँ पर कहीं काट रही है, क्या नहीं काट रही, तो क्या आ जाएगा अपना शून्यक 0, या लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0 है। ठीक है, और इसमें देखिए सेकंड वाले में इस x लाइन पे एक जगह काट रही, तो अपन क्या लिख देंगे फिर, px = 1 अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1 है। इस वाले में क्या कर देंगे, 1, 2 और 3 जगह काट रही, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, px = 3 अतः शून्यों की संख्या 3 है। वैसे हम इसे भी कर लेंगे 1 और 2, 1, 2, 3, 4 और 1, 2 और 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आपके इसमें 2.2 में, इसमें से देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में आया था और ये क्वेश्चन 2023 में आया था। तो एक क्वेश्चन इसमें से आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, इन सेकंड वाले क्वेश्चन की, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आप ध्यान से लगा लीजिएगा, ये 2 और एक ये 4u² तो भी आ चुका है, हाँ ये भी कर लेना आप। ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ये 100% आने की संभावना है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो अदर आपके इसमें ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है। ये जो 2022 के एग्ज़ाम में आया था, ये वाला आपका 2024 के एग्ज़ाम में 2 की आने की बिल्कुल संभावना है। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से लगाए जाते हैं। अगर आप, ये तो अभी केशव की परीक्षा अध्ययन है, केशव ज्ञान आलोक की, अगर आप शिवलाल की देखते तो उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो इन क्वेश्चन में हमेशा डाउट रहता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, x² - 2x - 8, तो करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। अगर हम देखते हैं यही क्वेश्चन पेपर जो 2023 के एग्ज़ाम में आया था, तो इसमें देखिए, इसमें लिखा x² - 30 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ना तो हमें इसके दोनों शून्यक निकालने का बोल रहा है, ना उनका संबंध ज्ञात करने का बोला है। इसमें देखिएगा केवल शून्यक निकाल के बताना है। तो हमें करना क्या है, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8, तो इसकी क्या करना है अपन को, यहाँ लिखना है गुणनखंड। x² - 2x - 8 बराबर, ये वाला इसके गुणनखंड अपन ने निकाल लिए। ठीक है, और फिर x + 2 = 0, x - 4 = 0 रखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा अपना -2, ये आ गया, और x का आ गया 4, अतः शून्य कितना हो जाएगा। बस इसके बाद हमें ये जांच बिल्कुल भी नहीं करनी है, फालतू में है।
दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें क्या करना है अपन को 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल में क्या कर देना है, ये वाला अपन को सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद सीधे यहाँ पर लिखेंगे अपन, चूँकि 2s माइनस 1 इक्वल 0 जैसा ही लिखा हुआ है तो s बराबर 1/2, 2s माइनस 1 इक्वल 0 तो s बराबर 1/2, शून्य का अपने होगा, ये वाला नीचे का नहीं करना है। ये शिवलाल की परीक्षा अध्ययन में और कृषक में फालतू में देख रखा है तो ये एग्जाम में नहीं आता है। इन दो क्वेश्चन के अलावा इस वाले क्वेश्चन के गुणनखंड ये रहेंगे। ठीक है, आप इनकी कर लीजिएगा इतना, और लास्ट में क्या लिखना है 3x प्लस 1 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे अपन को ये फालतू में इसकी सत्यता की जांच नहीं करनी है। और ये क्वेश्चन, ये वाला टी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस √15। ठीक है, इसका स्क्वायर बस यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे फिर इन दोनों को एक बार माइनस वाला ये और ये प्लस वाला इक्वल 0 रख के मान निकाल लेना है। तो इनकी प्रैक्टिस ऐसे करना है। बाकी ये दूसरी वाली जो क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1, ये भी बिल्कुल सरल है, लेकिन क्या है परीक्षा अध्ययन में अलग तरीके से बता दिए इसलिए गलत लगते हैं वो। करना क्या है इसको, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है -1/4 और -1, नहीं ये प्लस में है, प्लस का 1/4, ठीक है, और -1, इसके अपन को क्या करना है, बहुपद निकाल के बताना है। तो अपन लिखेंगे हल, और हल लिख के अपन जो बेसिक लाइन रहती है कि माना बहुपद ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, हम योग की बात करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आता है। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब फर्स्ट वाले का मान कितना दिया 1/4, तो सीधा लिख दीजिएगा, और लास्ट में क्या आएगा माइनस का v/a। सेकंड लाइन में क्या आएगी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल की हम बात करते हैं तो a गुणा v आ जाएगा, और इसमें कितना मान लिखा है -1, तो हमें सीधा यहाँ -1 ये यहाँ का लिख देना है, और लास्ट में क्या आएगा c/a। चूँकि अब हमारे पास इसका सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो यहाँ पर x² का x² आएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में क्या करना है 1/4 यहाँ पर रख देना है, x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पर -1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो प्लस लगा रहेगा, माइनस का 1 आएगा इक्वल 0। इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4x² माइनस का x प्लस माइनस का 1 इक्वल 0। ये अपना सवाल हो गया है। ठीक है, और सभी के सभी क्वेश्चन इसमें सेम करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला देख लीजिए। चलिए √2 1/3 वाला देख लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन की जगह पे क्या आ जाएगा, अगर अलग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो √2 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। अब देखिए लिखना अपन को ये वाला सेम है, ये सेम लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना, बस यहाँ पे 1/4 की जगह पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब इसमें फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, यहाँ से अपना चेंज हो जाएगा। यहाँ से कैसे चेंज होगा, तो x² का x² माइनस ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा था इसकी वैल्यू कितनी है अब √2 है, तो यहाँ पे आएगी √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी लिखी है अब, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो यहाँ लास्ट में आएगा 1/3 इक्वल 0। अब 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे आएगा, तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल 0, सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाले में क्या करोगे अपन, -1/4 में, तो वो भी सेम यहाँ पर 1/4 आएगा, माइनस का यहाँ पे आएगा प्लस का, जो दो लिखे रहते हैं तो ये प्लस वाले का होता है, ये माइनस का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ये आएगा माइनस। ठीक है, जो प्लस वाले की वैल्यू निकली थी वो जैसी वैल्यू थी वैसे हम यहाँ पे रख देंगे, माइनस वाले के यहाँ रख देंगे, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा।